How's you all? I hope you all will be fine. Today we will read Open Skies from class 3rd, chapter 8, Wisdom Always Wins. बेटा wisdom means क्या होता है? ज्ञान, है ना? एंड जो आपका बुद्धिमत्ता होता है यानी जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, वही हमेशा जीतता है. ठीक है, आप अगर बुद्धिमान हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो. ओके. विजडम इज़ द केयरफुल यूज़ ऑफ नॉलेज. विजडम जो है एक ज्ञान होता है ना, नॉलेज होता है ना, जिसको कि आप जब तक स्किल चतुरता से यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. वी ऑल कैन गैदर लर्न और गेन विजडम. हम जो है साथ में इसको सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं बुद्धिमत्ता को. ठीक है ना, साथ में रह के. बट विजडम कैन नॉट बी टॉट. लेकिन इसको सीखा नहीं जा सकता. ये कोई सीखने की चीज़ नहीं है कि कोई अगर बताता है ऐसे करो तो ऐसे नहीं. वो जब आप तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, अभ्यास में नहीं लाओगे, उससे जो आपको विजडम मिलता है कि अब हमने ऐसा किया तो ये गलत है, अगर हम ये करेंगे तो सही होगा, तो ये आपका क्या होता है, विजडम होता है, बुद्धिमानी होता है. ठीक है. इट डेवलप्स विथ योर यूज़ ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस. और ये कब आपके पास आता है, कब आप इसको प्राप्त करते हो, जब आप अपनी दिमाग को चतुराई से यूज़ करते हो ना, बुद्धिमानी से यूज़ करते हो, फिर वो जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपकी बुद्धिमत्ता कहलाती है. ठीक है, विजडम होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Emperor Akbar was a wise Mughal ruler who ruled over India many years ago. एम्प्रर अब अकबर के बारे में आपने सुना ही होगा. जब मुग़ल रूलर थे, मुग़ल के शासक थे, उन्होंने इंडिया पे कई वर्षों तक क्या किया, एक बुद्धिमान वो राजा थे, शासक थे, और जिन्होंने कई वर्षों तक किस पे राज्य किया, इंडिया पे. ठीक है. ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्लेवर मैन. और वो उनको बहुत पसंद थे ऐसे लोग जो कि बुद्धिमान हो, चतुर हों. ठीक है. ही वॉज आल्सो नोन फॉर रिवॉर्डिंग वाइज मैन. और वो हमेशा जो है बुद्धिमान पुरुषों को, मनुष्यों को, जो भी रहते थे उनके राज्य में, उनको हमेशा पुरस्कार देते थे उनकी बुद्धिमत्ता के लिए. देयर वर 9 क्लेवर मैन इन हिज कोर्ट. उनके दरबार में 9 क्लेवर यानी चतुर उनके दरबार में 9 लोग थे जो चतुर थे बहुत. अकबर लाइक देम वेरी मच. उनको बहुत पसंद करते थे अकबर. दीज 9 क्लेवर मैन वर कॉल्ड द नवरत्न ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर. और वो जो 9 लोग थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोला जाता था कि वो 9 रत्न है ना, अकबर के दरबार के 9 रत्न. बीरबल वॉज वन ऑफ देम. बीरबल उनमें से एक था जिसका नाम था. ठीक है, वो बहुत चतुर थे. बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट अमंग देम. लेकिन वो सबसे ज़्यादा चतुर थे उन सब में. देयर एंड मेनी टेल्स अबाउट बीरबल्स विट एंड इंटेलिजेंस एंड आल्सो अबाउट द फुलिशनेस ऑफ अदर्स. और आपको ज़्यादातर आप लोगों ने उनकी स्टोरी सुनी होगी, बीरबल की बुद्धिमत्ता की स्टोरी, और बाकी लोगों के फुलिशनेस यानी मूर्खता की स्टोरी जो है कई कहानियों में, टेल्स मीन्स होता है कहानियों में, आपने सुना होगा. ठीक है. वन डे अकबर एंड बीरबल वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक दिन जो है क्या होता है कि बीरबल और अकबर डिस्कस कर रहे थे इंसानों के नेचर के बारे में. ठीक है. बीरबल सेड. बीरबल ने कहा, आई थिंक दैट अ पर्सन कैन डू एनी थिंग टू बिकम रिच. बीरबल ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक अगर पर्सन चाहे तो वो रिच बनने के लिए कुछ भी कर सकता है. बट अकबर हैड अ डिफरेंट ओपिनियन. लेकिन राजा का जो ओपिनियन था, विचार था, बिल्कुल अलग था. ही आस्क्ड, आई डोंट थिंक सो. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. कैन अ पर्सन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन चिली वाटर ऑफ द पूल इन माई पैलेस जस्ट टू गेट मनी एंड बिकम रिच. तो उन्होंने कहा, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ. चलो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई एक आदमी ऐसा हो जो कि वो रात भर ठंडे पानी में मेरे जो तालाब है मेरे महल के सामने, वहाँ पे खड़ा रहे, तो मैं उसको रिच कर दूंगा, मतलब अमीर बना दूंगा पैसे देकर. योर मेजेस्टी, आई विल श्योरली फाइंड सच अ मैन, सेड बीरबल. बीरबल ने कहा, हाँ बिल्कुल मेरे राजा, मैं मतलब मेरे सरकार ना, कि आप जैसा बोलते हैं राजा जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे आदमी को मैं ढूंढ सकता हूँ. ऑन हियरिंग, फिर जब ये बात राजा सुनते हैं
तो और उनके जो दरबारी होते हैं, हियरिंग दीज वर्ड्स ऑल द कोर्टियर्स लाफ्ड एट द बीरबल। उनके जितने दरबारी लोग होते हैं सब उनके ऊपर हंसने लगते हैं। सून बीरबल केम टू नो ऑफ अ मैन इन द किंगडम हु वॉज वेरी पुअर। फिर मतलब जल्दी ही बीरबल को एक आदमी ऐसा मिलता है जो उनके राज्य में, अकबर के राज्य का एक बहुत ही गरीब सा आदमी था। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्टार्विंग। उसके जो बाल बच्चे थे, पत्नी थी, वो सभी भूख से, स्टार्विंग मीन्स क्या होता है, भूख से मर रहे थे, मीन्स उनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। बीरबल न्यू दैट द मैन वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। बीरबल को ये पता था कि ये आदमी जो है भूख से मर रहा है, पैसे की वजह से ये इनको नीड है बहुत ज़्यादा। ही टुक द पुअर मैन टू द पैलेस। वो गरीब आदमी को ले आता है राजा के दरबार में, महल में। द पुअर मैन एग्रीड टू स्पेंड अ नाइट इन द पुल टू गेट बिग रिवॉर्ड फ्रॉम द एम्परर। और ले आके वो राजा से मिलाता है। फिर वो पुअर मैन जो है उनको सारी बात बताता है, बताई जाती है, तो कहता है कि हाँ मैं पुरस्कार लेने के लिए रात भर खड़ा रह सकता हूँ। द पुअर मैन केप्ट ऑन स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर टू द पुल। बेचारा गरीब आदमी था, वो पानी में जाके महल के तालाब में, महल के सामने जो तालाब था उसमें पूरी रात जो है खड़ा रहता है ठंडे पानी में। इन द मॉर्निंग ही केम आउट द पुल एंड स्टूड बिफोर द एम्परर। अब सुबह जो है बेचारा निकलता है, क्योंकि पूरी रात का प्रॉमिस किया गया था खड़े रहने का। निकलता है, राजा के पास जाता है, खड़ा हो जाता है। माई लॉर्ड रिप्लाइड द पुअर मैन, आई केप्ट माई आइज ऑन द लाइट बर्निंग ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस एंड दस आई केप्ट स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर। बोलता है कि मेरे राजा जी, मेरे लॉर्ड ना, आप मैं जो है रात भर आपके जो पैलेस में जो लाइट जल रही थी छत पे, वो मैं देखता रहा और मैं पूरी रात खड़ा रहा ठंडे पानी में। ठीक है। सेड द एम्पर ने, अच्छा यू हैव ब्रोकन द रूल ऑफ बाई गेटिंग वार्मथ फ्रॉम द लाइट, ही शुड नॉट बी गिवन द रिवॉर्ड। अब देखो राजा ने क्या कहा, अच्छा तो तुमने जो वो लाइट देखी है तो उससे तुम्हें गर्मी मिली और इसलिए तुम रात भर खड़े रहे, तो रिवॉर्ड तुम्हें नहीं दिया जाएगा। द पुअर मैन केम आउट टू पैलेस विदाउट एनी रिवॉर्ड। बेचारा महल से बाहर आ जाता है बिना किसी पुरस्कार के। वैन ही हैड गॉन ओनली अ लिटिल डिस्टेंस, जैसे ही थोड़ी देर पहुंचा तो उसको कौन मिलता है, ही मेट बीरबल। बीरबल से वो मिला। ही टोल्ड द इंटायर स्टोरी टू द बीरबल। अब वो पूरी स्टोरी जो है बीरबल को बताता है कि ऐसे से राजा ने बोला। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ब्रॉट 3 लॉन्ग पोल्स। वो सुनता है सारी बात, फिर जाके 3 डंडे को लेके आता है, बड़े बड़े पोल्स को। ही फिक्स देम ऑन द ग्राउंड एंड पुट अ कंटेनर फुल ऑफ राइस एंड वाटर ऑन देम। क्या करता है, उसको ज़मीन में फिक्स कर देता है, यानी उसको गाड़ देता है ना, जैसे लकड़ियाँ होती हैं, तीनों लकड़ियों को गाड़ देता है ज़मीन में, मिट्टी में। और एक बड़ा सा कंटेनर लाता है, उसमें पानी डालता है, उसमें चावल डालता है और उसको क्या करता है, वो उस पोल पे लटका देता है। देन ही लिट अ फायर ऑन द ग्राउंड जस्ट बीनीथ द कंटेनर। और क्या करता है, वो उसमें नीचे जो है आग लगाता है, मीन्स की जैसे बर्न करता है किसी चीज़ को, और कंटेनर को उसी आग पे रख देता है उतनी दूर से। मीन्स आपने सुनी होगी बीरबल की खिचड़ी, मीन्स कि इतने ऊपर से वो खाने को पका रहा है ना, राइस खिचड़ी पका रहा है। व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड अकबर। अकबर ने बोला, आते हैं अकबर और पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। योर मैजेस्टी आई एम कुकिंग द राइस। तो वो बोलता है, रिप्लाई करता है बीरबल कि मैं जो है राइस को कुक कर रहा हूँ। आर यू फूल सेड अकबर। अकबर बोलते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो। योर पॉट इज़ टू फॉर फ्रॉम द फ्लेम। तुम्हारा जो पॉट है वो फ्लेम से, यानी जो उसकी आँच जो आ रही है आग की, उससे बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। हाउ कैन राइस बी कुकड फ्रॉम सो फार। तो तुम्हारा ये जो चावल है वो कैसे कुक होगा, कैसे पकेगा इतनी दूरी से, क्या उसमें वो आँच लगेगी, क्या वो उसका ताप सहेगा। योर मैजेस्टी, इफ़ द लाइट ऑन द रूफ ऑफ द पैलेस कैन गिव वार्म टू द मैन स्टैंडिंग इन द पूल ऑफ कोल्ड वाटर इन योर पैलेस। तो वो फिर तुरंत रिप्लाई करता है कि राजा में कि योर मैजेस्टी, मेरे राजा जी, जब ऊपर पैलेस के ऊपर जो लाइट जल रही है उसको देख करके कोई इंसान पुल में ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है और गर्मी ले सकता है उस लाइट से, देन माई फायर कैन श्योरली कुक द राइस सेड बीरबल। तो मेरा जो इतना ऊपर मैंने आँच से रखा हुआ है पॉट को, तो जाहिर सी बात है ये भी पक ही जाएगा।
ऑन हियरिंग बीरबल्स वर्ड, सुनते ही ये बीरबल के शब्दों को, अकबर एट वंस अंडरस्टूड दैट वॉट बीरबल वॉज ट्राइंग टू से, वो तुरंत समझ जाते हैं कि बीरबल क्या कहना चाहता है। ही रिवॉर्डेड द पुअर मैन सुटेबली, और तुरंत वो गरीब आदमी को पुरस्कार देते हैं। दस बीरबल टर्न द टेबल्स यूजिंग हिज वेट एंड इंटेलिजेंस, और उसने तुरंत जो है अपनी गिनती करा दी, किसमें, बुद्धिमत्ता और चतुराई में, है ना। तो उनको, बीरबल को इसी नाम से जाना जाता है कि बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियाँ बहुत सी बनी हुई हैं, उनके विजडम की कहानियाँ बहुत सी बनी हुई हैं। तो हमेशा ये चीज़ जान लीजिए कि बुद्धिमानी ही हमेशा विन होती है, यानी बुद्धिमत्ता की हमेशा जीत होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होती है, ओके, गुड डे, बाय बाय।